नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आता है तो लाइक भी जरूर कीजिए। दिल्ली का बाजीगर यानी पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिर से सत्ता पाने के लिए बेचैन हो गया है। अगर सत्ता पाने की बेचैनी इतनी बढ़ जाती है तो इससे जनता या पत्रकार ये सवाल नहीं पूछते कि आखिर इस्तीफा क्यों दिया। अगर तुम्हारे ऊपर कोर्ट और किसी संस्था के चार्जेस हैं तो आपको अभी जमानत मिली है, आप बाइज्जत बरी नहीं हुए हैं। लेकिन इसने घोषणा की कि जनता मुझे सर्टिफिकेट देगी मेरी ईमानदारी का तो मैं फिर से मुख्यमंत्री बनूंगा। तो यही सर्टिफिकेट पाने के लिए अरविंद केजरीवाल हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भी उतरा। हरियाणा की जनता को भी बोला कि मैं तो यहीं पैदा हुआ हूं, हरियाणा का छोरा हूं, हरियाणा का लाल हूं। और इसकी धर्मपत्नी भी चीख चीख कर कहती रही कि केजरीवाल की 10 गारंटी, केजरीवाल हरियाणा का लाल है, लेकिन सर्टिफिकेट मिला नील यानी शून्य। तो कोई सीट जीतने में केजरीवाल कामयाब नहीं हुआ। कहता रहा कि मेरे बिना, आम आदमी पार्टी के बिना हरियाणा की सरकार नहीं बन पाएगी। तो ये जो इसकी सत्ता पाने की ललक है ये कम नहीं हो रही है। अभी 2 दिन पहले केजरीवाल ने जनता के लिए एक चिट्ठी जारी की, दिल्ली की जनता के लिए। और क्या क्या कहा कि मैंने आप लोगों के लिए बहुत से कार्य किए हैं। यानी अरविंद केजरीवाल पिछले 10 वर्षों से जनता के लिए बहुत से कार्य कर रहा है और कहता है कि 5.5 महीने मुझे जेल में डाल दिया इन लोगों ने। तो जेल में डालने वाले कौन थे? नरेंद्र मोदी या अमित शाह? या जजों के कहने पर अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया? ये अरविंद केजरीवाल नहीं बताता है। और 5.5 महीने में इन्होंने दिल्ली के बहुत से कार्य रोक दिए। जो कार्य तुमने पिछले 10 वर्षों से नहीं करे, खुद ही नहीं करे। तुम्हारी सत्ता एक बार 67 सीट और एक बार 62 सीट, इतना पूर्ण अभूतपूर्व समर्थन तुम्हें जनता ने दिया, लेकिन तुम वो कार्य करने में असमर्थ रहे। आरोप लगाते रहे एलजी मेरा कार्य रोकते हैं, केंद्र सरकार मेरा कार्य रोकती है। और यही कहते कहते दिल्ली के बजट का जो घाटा है, दिल्ली विधानसभा जब से बनी है पहली बार 31 वर्षों में, वो 7,000 करोड़ का पहुंच गया है। ये वित्त विभाग दिल्ली सरकार ने जारी किया है। और वित्त मंत्री कौन है? जो वर्तमान में दिल्ली प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं, आतिशी। क्या आतिशी को नहीं मालूम था कि 7,000 करोड़ पहली बार दिल्ली में बजट घट रहा है, घाटा हो रहा है? लेकिन इन्होंने बस मार्शलों को तुरंत से हटा दिया। प्रावधान ही नहीं था बजट में, तो इन्होंने बस मार्शलों को हटा दिया। 10,000 बस मार्शल हैं, क्योंकि उनको देने के लिए इनके पास सैलरी तक नहीं है। और जो टीचर डेली वेजिस पे रखे जाते हैं उनको भी हटा दिया था। लेकिन वो तो एलजी महोदयों ने बच्चों का हित साधने के लिए उस आदेश को रद्द कर दिया। तो इन लोगों को यह मालूम था कि इनके पास पैसा नहीं है, बस मार्शलों को, टीचरों को सैलरी नहीं दे सकते, लेकिन डुगडुगी क्या बजाते हैं। हमने स्वास्थ्य विभाग बढ़िया कर दिया, हमने नए नए हॉस्पिटल्स खोले, मोहल्ला क्लिनिक खोले। तो कोई हॉस्पिटल दिल्ली सरकार का नया नहीं खुला है। अगर केजरीवाल को, आतिशी को, मनीष सिसोदिया को, किसी को भी इलाज कराना होता है तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल पर करोड़ों रुपया ये अब तक खर्च कर चुके हैं अपनी बीमारी पर।
जो आरटीआई से खुलासा हुआ है। लेकिन दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल बहुत अच्छे हैं, ये कहना है मुख्यमंत्री आतिशी का भी और इनके गुरु केजरीवाल का भी। शिक्षा नीति पर बात करें तो हाई कोर्ट कई बार हड़का चुका है। प्रिंसिपल बहुत से स्कूलों में नहीं है, कॉपी किताबें बच्चों के पास नहीं है, ड्रेसेस नहीं है, लेकिन कहते हैं शिक्षा मॉडल। एक कमरे की मरम्मत कराने के लिए 20-20 लाख रुपए इन लोगों ने खर्च कर दिए। 20 लाख रुपए में तो 4 कमरे नए बन जाते हैं। लेकिन इन्होंने शिक्षा मॉडल का गुणगान किया। ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री जेल से लौटा मनीष सिसोदिया को बताया गया। तो जो इन्होंने घोटाले किए हैं उसकी तो सीमा ही नहीं है। लेकिन दर्द भरी पाती दिल्ली वासियों के नाम लिखता है कि आपके होश उड़ जाएंगे, इन्होंने मुझे जेल में क्यों डाला। भाई तुम होश उड़ा भी देते, और ये जो पाती तुमने दिल्ली वासियों के नाम लिखी है, ऐसी पाती सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट के जजों के नाम लिख देते। वहां तो तुम्हारे जो वकीलों की फौज हुआ करती थी वो बहस करने में भी एक्शन पाई जाती थी। क्यों नहीं तुम्हारे ऊपर कोर्ट ने कह दिया कि कोई आरोप सिद्ध नहीं होते। सिर्फ आर्टिकल 21 के आधार पर इन लोगों को जमानत मिली है। लेकिन रहनुमा दिल्ली के बन रहे हैं, रहनुमा पंजाब के बन रहे हैं और रहनुमा पूरे देश के बन रहे हैं। बार बार एक आरोप लगाना कि मैं बिजली फ्री दे रहा हूं और भाजपा वाले अपने शासन में बिजली फ्री नहीं देते। तो जिस दिन बिजली फ्री का घोटाला सामने आएगा उस दिन क्या जवाब देगा केजरीवाल। मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला सामने खुलकर आ गया। जो फ्री की दवाइयां ये बांटते थे वो नकली पाई गई, उसकी जांच चल रही है। और जो रिपोर्ट उन चीजों की आती थी, कोई ब्लड कलेक्शन की आती थी, एक्सरे की आती थी, वो सब फर्जी है। जिस आधार नंबर पर रोगी का नाम लिखा जाता था कि फला टेस्ट होना है, वो रोगी तो कहीं और रहता है, दिल्ली में रहता ही नहीं था। तो ये सारी कहानी अरविंद केजरीवाल चिट्ठी में लिखकर बता रहा है कि मैंने दिल्ली वासियों के लिए क्या क्या किया। फ्री बस सेवा, वो एक इसका कार्य सराहनीय है कि महिलाओं को फ्री बस सेवा इसने उपलब्ध कराई है। लेकिन डीटीसी की बसों का घाटा तो देखिए कहां से कहां पहुंच गया है। बस मार्शल इसने हटा दिए जो महिला सुरक्षा के नाम पर रखे थे। आखिर क्यों हटाए? अगर इतना ही इसे चिंता थी महिलाओं की सुरक्षा की तो बस मार्शल इसलिए हटा दिए गए क्योंकि 6 महीने का वेतन तो दिया ही नहीं है और आगे वेतन देने के लिए भी इसके पास कोई प्रावधान है ही नहीं। दिल्ली का बजट 7,000 करोड़ घाटे में चल रहा है। कहते क्या है? दिल्ली के पास पैसे की कमी नहीं है। जब पैसे की कमी नहीं है तो मोनो रेल प्रोजेक्ट में पैसे अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं दे रहा था? सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा। इसके विज्ञापन का जो बजट था उसको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि हम इसको जब्त कर लेंगे। जब जाकर इसने मोनो रेल प्रोजेक्ट में पैसा ट्रांसफर किया तो ये धूर्त व्यक्ति जन लोकपाल की बात करके भ्रष्टाचार मिटाने के लिए दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुआ था और बच्चों की कसम खाई थी कांग्रेस से समझौता नहीं करूंगा। लेकिन आज भी कांग्रेस की गोद में बैठा हुआ है। किस तरह से गिड़गिड़ा रहे थे हरियाणा के लिए कि 3 सीट दे दो माई बाप। इसकी इतनी औकात ही रह गई कि हरियाणा में ये पैदा हुआ, हरियाणा का लाल है, लेकिन कांग्रेस से झोली फैलाकर 3 सीट मांग रहा था। और दिल्ली की जनता ने तो लोकसभा चुनावों में इसको जवाब दे दिया। भले ही इसने कांग्रेस से समझौता कर लिया लेकिन 7 लोकसभा सीट से इसको मिटा दिया। तो ये व्यक्ति जो बार बार झूठ बोलता है, टीवी पर नजर आता है, क्या दिल्ली की जनता अब इस पर भरोसा करेगी? ये तो आने वाला चुनाव बताएगा।
क्योंकि ये फ्री की रेवड़ियां बांटने में माहिर है। लेकिन अगर दिल्ली का बजट ही घाटे में आ जाएगा तो ये रेवड़ी बांटेगा कैसे? क्योंकि बैंकों से लोन नहीं मिलेगा इसको, क्योंकि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। एलजी इसकी फाइल रोक देंगे। तो ये जो फ्री की रेवड़ियां अभी बांट रहा है, पानी फ्री बोलता है, बिजली फ्री बोलता है, वहां पर इसको कर्जा लेना पड़ेगा आगे अपनी सप्लाई जारी रखने के लिए, तो कर्जा इसको मिल नहीं पाएगा। तो पाती लिखता है, चिट्ठी लिखता है, दर्द बयान करता है कि दिल्ली वासी फिर से मुझे वोट दें, नहीं तो भाजपा वाले ये कार्य रोक देंगे। अगर भाजपा सत्ता में आ गई तो फ्री बिजली नहीं मिलेगी, लेकिन भाजपा ने भी कह दिया है हम भी फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे। क्योंकि डबल इंजन की सरकार अगर दिल्ली में बन जाती है तो भाजपा के पास बजट का टोटा नहीं रहेगा। केंद्र सरकार भी मदद कर सकती है, लेकिन ऐसे धूर्त व्यक्ति को नहीं कर सकती जो बात बात पे नरेंद्र मोदी को गालियां देता है, चौथी पास राजा बताता है और सरासर झूठ बोलता है। मैं तो कहता हूं कि एक चिट्ठी चंद्रचूड़ साहब के नाम भी ये लिख देता कि मुझे झूठे केसों में फंसाया गया है, तो इसको इसकी औकात बता देगी सुप्रीम कोर्ट कि शर्तों के आधार पर तुझे जमानत दी गई है। मूर्ख व्यक्ति, जो तू दिल्ली की जनता को बरगला रहा है, तुझे मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार भी नहीं था। इसीलिए तो ये व्यक्ति इस्तीफा देकर भाग खड़ा हुआ, आतिशी को बोल गया जो मैं कहता रहूं वैसे करते रहना। शीश महल का घोटाला अभी जो प्रकरण हुआ है सब आपके सामने है। शीश महल छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी बन गई क्योंकि उसे मुख्यमंत्री आवास का दर्जा तो मिला नहीं और मुख्यमंत्री पद से इसने इस्तीफा दे दिया, तो वो आवास इसको खाली करना पड़ा। अब ये इसकी नजर केजरीवाल की ये है दोस्तों कि अगर दिल्ली वाले इसको फिर से इतनी सीटें नहीं देते कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन पाए, तो इसने अपने चेले विभव कुमार को पहले ही पंजाब भेज दिया है, मुख्यमंत्री का सलाहकार बना दिया है। वो ही विभव कुमार जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गुंडा बोला था। क्या एक गुंडा मुख्यमंत्री का सलाहकार बन सकता है? स्वाति मालीवाल को पीटने वाला विभव कुमार आज भगवंत मान का सलाहकार बना दिया जाता है, तो शर्म और लिहाज कहां बची अरविंद केजरीवाल में महिलाओं के प्रति? पहले विभव कुमार केजरीवाल का कार्य किया करता था और आज भी पंजाब जाकर केजरीवाल के रास्ते खोलने के लिए कार्य कर रहा है। तो सोचना दिल्ली की जनता को है कि क्या इस बार इस बेरहम व्यक्ति को आप वोट देंगे? क्योंकि अभी 3 महीने पहले ही दिल्ली में हाहाकार मचा था कि पीने का पानी नहीं मिल रहा था, और जब बारिश हुई तो 3 बच्चों की मौत हो गई, नाले की सफाई नहीं हुई, यमुना की सफाई नहीं हुई और एमसीडी ठप पड़ी है। तो ये सोचना अब दिल्ली के लोगों का कर्तव्य है और देश की जनता को भी ऐसे नेताओं से सावधान रहने की जरूरत है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, बेल आइकॉन दबा लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।